नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष वर्मा फ़कीर वाली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल की आज राज्य स्तर की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। वो जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल दोस्तों 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ उसमें समस्याएं आ रही थी। उसकी बारे में जो समाधान आज बताया गया है, वो पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों इसके अंदर जो फॉर्म की क्या पात्रता है, कौन अपात्र है, क्या इसके अंदर कागज़ चाहिए, वो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर एनएफएससी के अंदर शामिल होने के लिए हमें एक 6 पेज का फॉर्म चाहिए, मैनुअल फॉर्म, जिसको हम भर के ई मित्र कियोस्क पर देंगे। उसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। एक हमें 6 पेज का फॉर्म, दूसरा एक मुखिया की फ़ोटो, तीसरा जन आधार कार्ड, और चौथा जो हमें चाहिए वो जितने भी राशन कार्ड के अंदर सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी के आधार कार्ड, जितने राशन कार्ड के अंदर सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी के आधार कार्ड, जिसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ उसका जन्म प्रमाण पत्र हमें ज़रूरी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है, कोई खास नहीं है, लेकिन एक समावेशन श्रेणी का मतलब ये है कि जो जिस कैटेगरी के हम आते हैं उसका प्रमाण पत्र, यानी कि जिस कैटेगरी का हम बताएंगे कि हम ये इस श्रेणी में आते हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र लगेगा जो हमें अपलोड करना होगा। वो भूमिहीन परिवार का जो प्रमाण पत्र है या कोई श्रमिक कार्ड का है वो प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर पात्रता जो की बात चल रही थी, कौन पात्र कौन अपात्र है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसके अंतर्गत कौन अपात्र है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी राशन कार्ड के अंदर कोई भी एक सदस्य अगर कोई आयकर दाता है तो आप अपात्रता रखते हो। दूसरा, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी अर्ध सरकारी काम कर रहा है, जॉब करता है, तो वो आप अपात्रता रखते हो। तीसरा, अगर आपके परिवार की कुल आय का मतलब ये होता है जितने राशन कार्ड में सदस्य हैं उनकी सभी की आय का योग होगा। साल के अंदर अगर कुल आय आपकी 1 लाख रुपए से अधिक है तो आप खाद्य सुरक्षा में पात्रता नहीं रखते। चौथा है लघु सीमांत किसान। लघु किसान जो है वो इसकी पात्रता रखते हैं। अगर इससे लघु सीमांत की जो श्रेणी जो भूमि का क्षेत्रफल बता रखा है, अगर उससे अधिक आपकी भूमि है तो आप इसकी में अपात्रता रखते हैं। पांचवा है, अगर आपके पास ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास अगर 2000 स्क्वायर फुट से 2000 स्क्वायर फुट या 2000 अधिक स्क्वायर फुट से अधिक का अगर मकान है, मकान का मतलब दोस्तों मेरा यहाँ पर ये है कि आपका जो मकान का जो निर्माण कर रखा है और उस पर जितनी छत है, छत का एरिया की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने छत के एरिया को मापने की कोशिश की है। अगर आपके पास 1999 वर्ग फीट है वो छत का एरिया, तो आप इसमें पात्र हो। अगर आपके पास 2000 या 2000 से ऊपर हो तो आप इसमें अपात्रता रखते हो। अगर आप नगर पालिका से आते हो तो नगर पालिका के अंदर सरकार ने बाध्यता रखी है कि आपका जो क्षेत्रफल है मकान का, पक्के मकान के एरिया का, वो 1500 स्क्वायर फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। 1500 स्क्वायर फुट या 1500 स्क्वायर फुट से अधिक का नहीं होना चाहिए। और अगर नगर निगम, नगर परिषद से अगर आप आते हो तो उसके अंदर पक्के मकान की जो छत का जो क्षेत्रफल है वो 1000 फीट का गवर्नमेंट ने माना है। अगर आपके पास 1000 फीट या 1000 फीट से ऊपर का अगर आपके पास क्षेत्रफल है तो आप इसमें अपात्रता रखते हो। लास्ट में दोस्तों जो कन्फ्यूजन इस बात की है वो ये है कि 4 व्हीलर को लेकर के। तो दोस्तों जिसके पास कार, ट्रक, बस, ऐसे किसी प्रकार के 4 व्हीलर हैं आपके पास तो आप इसमें अपात्र हो। और अगर आपके पास टेम्पू, पिकअप इसके अंदर पात्र रखी गई है, ध्यान रखना दोस्तों, पिकअप को गवर्नमेंट ने पात्र की श्रेणी में रखा है क्योंकि वो एक व्यवसाय है। पिकअप से व्यवसाय किया जाता है, इसलिए पिकअप को पात्र की श्रेणी में रखा है। टेम्पू को इसमें पात्र की श्रेणी में रखा है और ट्रैक्टर को पात्र की श्रेणी में रखा है। और इन तीनों को छोड़ के जितने भी आपके पास 4 व्हीलर हैं वो अपात्र की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर जो समस्या आ रही थी राशन कार्ड को फॉर्म सबमिट करने में, वो ये आ रही थी कि जितने राशन कार्ड एपीएल में हैं और वो अब खाद्य सुरक्षा में आने की कोशिश कर रहे हैं
उनका राशन कार्ड के सदस्यों के आगे आधार कार्ड की सीडिंग नहीं करवाई उन्होंने। जब पीछे सीडिंग हो रही थी, ई मित्र कियोस्क पे भी हो रही थी, राशन डीलरों के पास भी सीडिंग हो रही थी, उस समय उन्होंने सीडिंग नहीं करवाई। और अब ई मित्र पे सीडिंग नहीं होती, ना ही राशन डीलर के पास सीडिंग होती है। अगर आपकी राशन कार्ड में 5 सदस्य में से किसी का भी आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इसमें फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके 5 सदस्यों में किसी भी एक सदस्य का अगर आधार कार्ड लिंक है तो आप इसमें फार्म सबमिट कर सकते हो, क्योंकि उस पर OTP जाता है। जब अपने फार्म सबमिट करते हैं तो जिस बंदे के आगे आधार कार्ड लिंक है उस आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, वो OTP वहाँ पे सबमिट होता है, तभी फार्म सबमिट होता है। आगे दोस्तों जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें जो मैनुअल फार्म है उस पर साइन किस किस के करवाने होंगे। तो दोस्तों आपको फिलहाल किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 6 पेज का फॉर्म लेना है, ई मित्र कियोस्क के पास जाना है, वहाँ फार्म को भरना है, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो लेके जाना है। और अगर आपके पास एक चीज़ आपको जरूरी चाहिए, आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जैसे उस समावेशन श्रेणी के अंतर्गत आते हो, जैसे BPL कार्ड है, आपका स्टेट BPL है, या पेंशन वृद्धावस्था पेंशन उठा रहे हो तो उसका एक आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो वो आप लेकर के वहाँ जाना पड़ेगा। फिर आपको वो उस समावेशन श्रेणी के अंतर्गत वो फार्म का प्रूफ है वो अपलोड होगा, फिर आपका फार्म सबमिट होगा। अब दोस्तों समावेशन श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत अंत्योदय परिवार, BPL परिवार, स्टेट BPL परिवार, पेंशनधारी, पालनहार का जो लाभ ले रहे हैं वो भी इसके अंदर पात्रता रखते हैं। और अगर आपने 2009 से किसी भी एक वर्ष में 100 दिन पूर्ण किए हैं तो आप इसमें पात्रता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि 2009 से 2024 या 25 तक आज तक कुल जो 100 दिन, नहीं, किसी भी वर्ष में, चाहे 9 में, चाहे 10 में, 11 में, किसी भी एक वर्ष में अगर आपने परिवार ने 100 दिन पूर्ण किए हैं तो आप इसकी पात्रता रखते हैं। और आप अगर भूमिहीन हैं तो पटवारी से, गूगल से आप फार्म डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ई मित्र कियोस्क से आप फार्म ले लें और फार्म को लेकर के उस पर पटवारी है वो अपनी मोहर लगा करके प्रमाणित कर देगा, और उस प्रमाण पत्र को उसमें आपको अपलोड करवाना होगा। फिर सीमांत कृषक, उसको जमाबंदी की नकल लगानी होगी, चाहे डिजिटल जमाबंदी भी लगा सकता है वो। और एक है श्रमिक कार्ड। अगर आपके पास मजदूर कार्ड जो श्रम विभाग द्वारा जारी होता है, लेबर कार्ड जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास वो भी है तो आप इसकी पात्रता रखते हैं। हाँ, शर्त यह है कि आपका वो कार्ड रिन्यूएबल होना चाहिए, अन्यथा आप उसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि ई श्रमिक कार्ड और श्रमिक कार्ड एक ही हैं। तो दोस्तों श्रमिक कार्ड अलग है, ई श्रमिक कार्ड अलग है। श्रमिक कार्ड राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक ID है जो लेबर का प्रूफ है, और ई श्रमिक कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक लेबर का प्रूफ है। जो ई श्रमिक कार्ड है वो इसमें नहीं लगेगा। अगर किसी के पास श्रमिक कार्ड नहीं है और ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो वो इसकी पात्रता नहीं रखता, श्रमिक कार्डधारी ही इसकी पात्रता रखता है। अब लास्ट में जो एक चीज़ आती है वो ये है कि 2022 में जिन लोगों ने फॉर्म खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अप्लाई किए थे उनका क्या होगा अब? तो दोस्तों उनका ये है कि वो फार्म का स्टेटस जान लें ई मित्र कियोस्क के पास जा कर के कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट अप्रूव्ड है या फिर वो क्लेरिफिकेशन के अंदर सेंड बैक आया हुआ है। अगर सेंड बैक आया हुआ है तो किस कारण से आया हुआ है, वो उस कारण को जान करके वो जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो उसमें दें और उसको अपलोड करवाएं। दोबारा अब फार्म अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपको 2022 में जिन लोगों ने फार्म अप्लाई किया था उनको दोबारा फार्म अप्लाई नहीं करने की जरूरत। आपको सिर्फ उसका स्पष्टीकरण जानने की कोशिश करें और उसका जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे वो पूर्ण करें और आपका वो फार्म अप्रूव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो फार्म भरे जा रहे हैं ये एक अपील फॉर्म है कि हम अपनी तरफ से अपना सरकार को दे रहे हैं कि हम इसमें पात्रता इस समावेशन श्रेणी के माध्यम से रखते हैं। अब वो रखते हैं या नहीं रखते वो तो गवर्नमेंट ने जो कमेटी निर्धारित करी है, ग्राम सेवक या कृषि प्रेक्षक की जो कमेटी बनेगी वो कमेटी उसको जाकर के ये फिजिकल जाकर के या फिर मौखिक तौर पे वो जांच करेगी कि ये पात्रता जो दस्तावेज लगाए गए हैं वास्तव में ये इसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। वो कर्मचारी जो कमेटी के होंगे वो पात्र है पात्र अंत में वो करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको कहीं कर्मचारी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ई मित्र कियोस्क पे जाना है डॉक्यूमेंट लेकर के और एक समावेशन श्रेणी का प्रमाण पत्र वो लेकर के उसको देना है और फार्म को सबमिट करवाना है। एक जो मेन जो चीज़ है दोस्तों 31 जनवरी लास्ट डेट किसकी है?
31 जनवरी कि जिन्हों सरकार ने कह रखा है कि जो बंदा अपात्र की श्रेणी में आता है और गेहूं उठा रहा है उसको 31 जनवरी का अंतिम दिन दिया हुआ है, वो खुद चल करके राशन डीलर से अपना फार्म ले लें और अपना नाम राशन कार्ड से कटवा लें, खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवा लें, तो सरकार उस पर कोई सी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। अगर 31 जनवरी के बाद में हो सकता है उसकी तारीख को आगे बढ़ा दें, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आज 30 जनवरी तक जो अभी तक किसी भी प्रकार की उस तारीख को बढ़ाने की आदेश नहीं आए हैं। अगर वो आदेश नहीं आते हैं और सरकार जैसा कहा है वैसा करेगी तो फिर आपको 1 फरवरी से जो अपात्र लोग गेहूं उठा रहे हैं उनको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। तो जितना जल्दी हो सके कल आपके पास अंतिम दिन है राशन डीलर से लेकर के फार्म, और उसमें अपना नाम NFS से नाम कटवाने के लिए आप वो फॉर्म सबमिट कर दें, ताकि कल को आपको पूरी जांच, जब से आप गेहूं उठा रहे हो सकता है सरकार वहीं से आपसे पैसे वसूल करे। तो दोस्तों इस चीज़ से बचें। आप अगर पात्र हैं फिर ही इसके अंदर आवेदन करें, अगर आप अपात्र हैं तो आवेदन न करें। किसी के पास जाने की या किसी से सिफारिश लगवाने की इसमें किसी पर कतई जरूरत नहीं है। जो मैंने ये जानकारी दी है, कोशिश करी है आपको संपूर्ण जानकारी देने की। अगर फिर भी कोई इसमें जो तथ्य छूट जाता है तो आप बता दें, कमेंट में बताएं। जानकारी अगर आपको और लेनी है तो आप कमेंट में बताएं। आज जितनी भी ट्रेनिंग में हमें बातें बताई गई थी मैंने संपूर्ण बताने की कोशिश करी है, और अगर आपको फिर भी इसमें पूरा विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, कल इसका विस्तार से वीडियो हम डाल देंगे। और दोस्तों इस हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको जो भी जानकारी आएगी इस चैनल पे स्टिक जानकारी आपको हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को उनके पास भेजें ताकि उनको स्टिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।